करती हूँ करंट एनर्जी अपडेट और कैसी रही आप लोगों की करवा चौथ। बहुत सारे लोगों ने मनाया हुआ करवा चौथ, बट ये ना सब जगह नहीं मनाया जाता। बिहार वगैरह में ना तीज चलता है, ठीक है। वहाँ पर करवा चौथ नहीं चलता। ये है खास करके मुंबई में मनाते हैं, दिल्ली में मनाते हैं, और राजस्थान में, पंजाब में, ये सब में चलता है करवा चौथ। और कल तो चांद निकला भी नहीं था, मेरी पड़ोसी ने किया तो मैं वहाँ गई देखने, उन्होंने बुलाया कि आप आओ छत पे, तो मैं चली गई। मैं तो खुद नहीं करती हूँ, तो कोई नहीं, चांद निकले ना निकले, टाइम पे सब लोगों ने अपना व्रत खोला ही, पूजा किया ही, ठीक है। तो क्या मैं बोलूँ, बहुत सारे लोगों ने करवा चौथ किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। मैं तो नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे साइड नहीं चलता। मैं बिहार की हूँ, एक्चुअल में मैं बिहार की हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप कहाँ की हो, तो मैं एक्चुअल में बिहार की हूँ। मेरी पैदाइश जो है ना वो बिहार की है, ठीक है। वैसे मैं रहती हूँ झारखंड में। बहुत सारे लोग जानना चाहते हो कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं रांची में रहती हूँ, झारखंड में, ठीक है। ये झारखंड में है रांची, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए कि धोनी जी का जहाँ घर है, आप वैसे सोचिए हाँ कि मेरा वहीं पर घर है। तो चलिए, आज मैंने अपने बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई है आपको। इसी तरीके से कुछ ना कुछ मैं बताती रहती हूँ। वैसे मैंने अपने बारे में बहुत कुछ बता रखा है। मैं कितने एज की हूँ, अपने हस्बैंड का भी मैंने फोटो डाल रखा है, बेटियों का भी फोटो डाल रखा है ना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ करंट एनर्जी। और अभी बताया ही मैंने कि दिवाली का ऑफर चल रहा है, तो जिनको भी बुकिंग करानी है, जिन लोगों को फर्स्ट रीडिंग लेनी है मुझसे, और उनको छूट है, हाफ प्राइस पे होगी। और ये आ गई है डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। ये है डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी। ओके भाई, कुछ अलग आई है एनर्जी। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ गया है और यहाँ पर हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है, क्यों एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई, बताइए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। और मेरी आवाज़ अभी भी भारी है और ये चीज़ें ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, टाइम लगता है। मैं गार्गल नहीं करती हूँ, भूल जाती हूँ, तो करूँगी आज, सोचा है। भाई किस बात का सेलिब्रेशन है, किस बात की खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। कोई नई सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। देख लेती हूँ हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आ गया है। हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है। इतने सारे तो मैं कार्ड नहीं लेती हूँ कभी भी, मेरे लिए एक आध कार्ड ही काफ़ी होते हैं, क्योंकि एक्चुअल एनर्जी वही होती है, बाकी सब सपोर्टिव कार्ड होते हैं। जो मेन एनर्जी होती है वो मेजर अरकाना से पता चल जाती है, और बाकी चीज़ें उसको सपोर्ट करती है, उसको क्लियर करती है। जो भी माइनर अरकाना की कार्ड होते हैं उस चीज़ को लेकर क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एक कार्ड और ले लेती हूँ। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है। वाह, तो देखिए यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी थोड़ी सी अलग मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी हट के दिखाई दे रही है। मतलब कुछ चीज़ें ना बिल्कुल अलग यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हो रही है। वो ये है कि अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ते रहना चाहती हैं, ठीक है, पीछे मुड़ के वो नहीं देखना चाहती हैं। एक तो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है,
दूसरे पास्ट की चीज़ों को पूरी तरीके से लेट गो कर दिया, पूरी तरीके से यहाँ पर इमोशनली भी और मेंटली भी, ठीक है, इमोशनली और मेंटली दोनों तरह से चीज़ों को लेट गो कर चुकी है। उस चीज़ को अब मुड़ के नहीं देखना चाहती है, पीछे नहीं पलटना चाहती है। यहाँ पर यूनिवर्स के साथ वो अलाइन होना चाहती है, ठीक है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना चाहती है, अपने ट्रू सेल्फ के साथ आना चाहती है। यहाँ एंजल्स के साथ वो कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक नई सोच मुझे दिखाई दे रही है, ओके, विक्ट्री यहाँ दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ताकत जो है अब मुझे हरा नहीं सकती। एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भरी हुई है, अपने इनर पावर के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें छूट गई, ठीक है, जो चीज़ें छूट गई उसके लिए जरा भी उनको गिल्ट नहीं है, जरा भी उनको इस बात का गम नहीं है कि जो चीज़ें छूट गई वो इम्पॉर्टेंट थी, या वो चीज़ें क्यों छूटी, या वो चीज़ें छूटी तो मेरा क्या लेके चली गई, या उन चीज़ों के छूट जाने से मेरा क्या नुकसान हो गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हर चीज़ से वो आगे निकल चुकी हैं, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो जुड़ रही हैं और यहाँ खुश हैं, ठीक है। पास्ट में जो चीज़ें उनको तकलीफ मिली है, जिन चीज़ों से तकलीफ दी गई, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो याद रखे हुए हैं, भूली नहीं है, याद रखे हुए हैं, ठीक है। और उसको एक एनर्जी की तरह वो यूज कर रही हैं, जैसे कि उन चीज़ों से ही उनको एक ताकत मिल रही है, उनको एक ऊर्जा मिल रही है। जो नेगेटिविटी उनके साथ अप्लाई हुई है, जो चीज़ें उनको पास्ट में दुख दी गई है, या जिन चीज़ों से उनको तकलीफ मिली है, उन्हीं को अपना हथियार बना चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें मुझे पिक हो रही है कि उन्होंने अपनी वीकनेस को ही अपना पावर बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जहाँ पर वो खुद को वीक पा रही हैं, बिल्कुल भी वीक नहीं पा रही हैं। अपनी शक्तियों के साथ जुड़ चुकी है, अलाइन है यूनिवर्स के साथ भी और खुद के साथ भी, ठीक है। तो बहुत खुशी खुशी आगे की तरफ बढ़ रही हैं और यूनिवर्स के साथ अपना एक कनेक्शन को है ना वो बिल्डअप करना चाहती है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहती। बट यहाँ पर हैंडमैन का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ हैंडमैन का कार्ड आ गया है, तो मतलब वो चाहती तो है यूनिवर्स के साथ अलाइन होना, अब आगे क्या होगा उनको नहीं पता, ठीक है। आगे की चीज़ों के लिए वो नहीं अभी श्योर है कि आगे क्या होगा, आगे का नहीं पता। बट करंट में वो खुश है, ठीक है। करंट में वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर चुकी हैं, सब कुछ वो अपने अकॉर्डिंग कर रही हैं, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, न ही दूसरे के अकॉर्डिंग जीना चाहती, न ही दूसरे के अकॉर्डिंग कुछ फैसला लेना चाहती। सब चीज़ें अपने कंट्रोल में लेके आ चुकी हैं कि ये जिंदगी मेरी है, ठीक है, इसके सारे फैसले मेरे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को यहाँ एक्सेप्ट तो कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी में वो पूरी तरीके से जागरूक होकर फैसले लेती है। ऐसा नहीं है कि वो पक्षपात करती है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करती है, बुरा सोच, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एम्प्रेस की एनर्जी में जब भी डिवाइन फेमिनिन पहुंचती है वो पूरी तरीके से जागरूक रहती है, अलर्ट मोड पे रहती है, और वो अपने कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेती है और हमेशा यही बात सोचती है कि किसी को मुझे नुकसान तो नहीं करना है, बट मैं किसी की सुनूंगी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल वो किसी की सुनती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे किसी की नहीं सुननी है, दुनिया का मुझे हिसाब किताब नहीं लेना, ठीक है। कि माना कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसको माफ किया, ठीक है। माना कि किसी ने मेरे साथ धोखेबाजी की, चीटिंग की, मैंने उसको भी माफ किया। बट अब उन चीज़ों को मैं नहीं ढो सकती, मैं उन चीज़ों को कैरी नहीं कर सकती। तो ये एक फैसला उन्होंने सुना दिया, यूनिवर्स को सुना दिया। किसको सुनाया, कौन सुनेगा उनकी बातें, यूनिवर्स को सुना दिया है, ठीक है। तो यूनिवर्स उनकी सारी बातों को सुन रहे हैं और वो अब बिल्कुल स्ट्रेट देख रही हैं, बिल्कुल सीधा जाना चाहती हैं, ना दाएं ना बाएं। उनको अपनी इस जर्नी में जीत चाहिए, विक्ट्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
और कुछ की उनकी ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, तो जिस पोजीशन पे वो पहुंच चुकी हैं कि अपनी सोच को अब वो बदलना नहीं चाहती, चाहे कोई लाख कोशिश करे, चाहे वो उनकी लाख परीक्षाएं ली जाए, वो अब इस चीज पर दृढ़ निश्चय हो चुकी हैं, अपनी एक मुहर लगा चुकी हैं कि मुझे नहीं चाहिए जो चीजें, वो नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, तो ये एक कहिए कि यूनिवर्स को एक मैसेज वो पहुंचा रही हैं, मैसेज दे रही हैं, एंजल्स को क्लियरली अपना मैसेज छोड़ रही हैं, दे रही हैं कि भाई मैं यही चाहती हूँ। अब इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। ऐसा नहीं करेगी कि वो अपने डिवाइन पार्टनर को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, माना कि ये एनर्जी सबको रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, जो मैं अभी बता रही हूँ ये एनर्जी किसी को, बहुत सारे लोगों को रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, बट यही एनर्जी है। लेकिन इसके अलावा भी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन अभी भी अपने आप को लॉस्ट फील कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है, ये मैं उनकी बात बता रही हूँ जो कि डिस्टेंस में है अपने पर्सन के साथ। ठीक है, डिस्टेंस में है, दूरियां हैं, बातचीत बंद है, या उनके पर्सन उनसे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी एनर्जी बता देती हूँ। पहली जो एनर्जी बताई वो उन लोगों की एनर्जी बताई है जो लोग यूनियन में है अपने पर्सन के साथ या मैरिड है, आप ऐसा मानिए। अब यहाँ मैं उसका उल्टा बता रही हूँ, ये एनर्जी उनकी है जो लोग अभी दूरी है, डिस्टेंस है, बातचीत बंद है, या उनके पर्सन उनसे लगातार रन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन अपने आप को लॉस्ट फील कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जीने के लिए, मैं कोई भी ऐसा सोच नहीं पा रही हूँ कि मैं क्यों जीऊँ, मेरे जीने का रीज़न क्या है। तो एक रीज़न भी उनके पास नहीं है। ठीक है, तो एक रीज़न भी नहीं है उनके पास कि मैं कैसे जीऊँ, कैसे आगे बढ़ूँ। ठीक है, अपने आप को पूरी तरीके से ख़त्म पा रही हैं कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि मैं खुद को संभाल सकूं, मैं खुद को तसल्ली दे सकूं कि नहीं अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, अभी भी मैं ज़िंदगी जी सकती हूँ। बहुत उदास है वो, बहुत उदास है वो, बहुत अनहैप्पी है वो, और इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है कि अब मैं कैसे ये ज़िंदगी को जीऊँ, अकेलेपन में कैसे मैं रहूँ, अकेलापन मुझे काटने को दौड़ रहा, अकेलापन मुझे जीने नहीं दे रहा है, ये ज़िंदगी इस तरीके से नहीं जी सकती मैं। तो किसी भी तरीके से वो जी रही हैं, किसी भी तरीके से अपना गुजारा कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रही हैं। उनको ऐसा लगता है मेरे पास क्या पावर है, मैं क्यों जीऊँ, किस लिए जीऊँ। तो ये एक यूँ कह सकते हो वो डार्क नाइट से भी गुजर सकती हैं बहुत सारी फैमिली। तो ये दो तरीके की एनर्जी मैंने बताई है और इसी वजह से वो स्टक भी है। तो ये दो एनर्जी मुझे जो पिक हुई है मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लोग जिसको जिसको रेजोनेट करे इसको रख लीजिएगा। ओके, तो अब मैं चलती हूँ उनके पर्सन की एनर्जी देखती हूँ क्या है उनके पर्सन की एनर्जी। बताएं यूनिवर्स, पार्टनर की क्या है एनर्जी, जिनको भी सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हो उनकी क्या है करंट एनर्जी, और उसके बाद नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी करंट एनर्जी क्या है। ये है करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ। यहाँ मून का कार्ड है, नेक्स्ट एक्शन। ठीक है,
बहुत क्लियर है। मैंने मेजर अरकाना से कार्ड निकालने के बाद चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। माइनर अरकाना की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, बट फिर भी हम लोग ले लेते हैं एज ए टैरो कार्ड रीडर, साइकिक टैरो कार्ड रीडर ले लेते हैं एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, और देखती हूँ मून का कार्ड के लिए भी एक दो कार्ड और ले लेती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। कार्ड तो दिखाई पड़ ही रहे होंगे, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिखाई दे कार्ड अपने को। ठीक है, तो मून के कार्ड के लिए एक दो और ले लेती हूँ। तो देखिए आपके पर्सन जो है ना, फिलहाल आपसे बहुत ज़्यादा झूठ भी बोल सकते हैं। कुछ उनका रवैया कुछ ऐसा होगा कि आपको बातें घुमा फिरा कर पेश करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ रवैया मुझे नज़र आ रहा है उनका। ओके, मून की कार्ड के लिए ले लिया है। चलिए हो गया है कार्ड। तो एनर्जी बहुत ही यहाँ अच्छी नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन की। तो यहाँ पर जो चीज़ें वो ऐसी दिख रही है कि आपके पर्सन किसी तरीके का उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा है। दूसरे है कि उनकी जो एनर्जी है ना वो फ्लैक्चुएट कर रही है बहुत ज़्यादा, पेंडुलम की तरह वो झूल रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, सेल्फिश बहुत हो रहे हैं, सेल्फिश बहुत हो रहे हैं, और यहाँ बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को। ठीक है, पुरानी बातें याद करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी बातें सोच रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या क्या बिहेव किया था। ठीक है, तो यहाँ पास्ट को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने किस किस तरीके का व्यवहार किया है। ठीक है, क्या कहाँ कहाँ झूठ बोला है, क्यों झूठ बोला है, इसीलिए टावर का कार्ड है। उनको एक सदमा लगा है आपके बिहेवियर से, आपके पैटर्न से उनको बुरा लगा है। ठीक है, तो किसी बात का बुरा लगा है उनको, आपका जो बिहेवियर है वो बुरा लगा है। तो एक यहाँ पर आपकी बेरुखी भी हो सकती है, आपकी बेरुखी की वजह से भी वो परेशान है, और आप खुद को ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की, उसके पीछे ये मकसद तो नहीं था, झूठ बोला, छुपाया, इसके पीछे ये मकसद तो नहीं था, बट आपने उन चीज़ों का कहीं गलत अर्थ तो नहीं लगा लिया, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। ये करंट एनर्जी है। ठीक है, हाँ, और अब देखिए यहाँ मून का कार्ड आ गया है, तो यहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि इस विषय पर वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, और उनको ऐसा लग सकता है कि आपने उनको चीट किया, आपने खुद, उनको ऐसा लग सकता है कि आपने उनको चीट किया, उन्होंने आपको चीट नहीं किया, आपने उनको चीट किया, ऐसा उनको लग सकता है। उनको ऐसा लग सकता है कि आप उनके बारे में इतना गलत सोचते हो, क्यों सोचते हो आप उनके बारे में ऐसा गलत, ये आपके पर्सन सोच सकते हैं। उनका इरादा कुछ ऐसा तो नहीं है, वो तो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, फिर आप क्यों उनके बारे में गलत सोचते हो, आप क्यों नहीं उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं, फिर आप उन पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ सिचुएशन गड़बड़ वाली आ गई है। यहाँ चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि बिल्कुल ऐसी चीज़ें हो गई जैसे कि होता है ऐसा ना कि जैसे कि मेरा जूता मेरा सर, बिल्कुल ऐसा 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 कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनिन बदला ले रही हूँ अपने पर्सन से। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग सकता है कि उनके पर्सन ने उनके साथ चीट किया है, तो अब वो उनकी बारी है कि उन चीज़ों को एक उनको रिप्लाई करके दे, उनको बताए कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ। ठीक है, तो
तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जो लोग मैरिड हैं, यूनियन में हैं, उनकी एनर्जी है। ओके, अब मैं उनकी बता देती हूँ। जो लोग अनमैरिड हैं, वेटिंग सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन उनसे रन कर रहे हैं। तो देखिए, उनके पर्सन जो कि उनसे रन कर रहे हैं, वो अभी फिलहाल आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, कुछ झूठ बोल सकते हैं, या बात नहीं कर सकते हैं। ये सिचुएशन चल रहा है। बात करूं या ना करूं, ये सोच सकते हैं। आपकी पुरानी बातों को सोच करके खुश हो सकते हैं कि आपने कितना कुछ अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और पुरानी बातों को लेकर, पुरानी यादों को लेकर कहीं ना कहीं वो उदास होते हुए भी दिख रहे हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी थी, आपने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बट अब वो चीज़ें नहीं हैं। ये आपके पर्सन सोच सकते हैं। ठीक है। दूसरे, उनको ऐसा लग सकता है कि क्या अब इस रिश्ते में दोबारा पैचअप नहीं हो सकता, अब इस रिश्ते को दोबारा सुधारा नहीं जा सकता, क्या आप उनको एक और मौका दोगे, या उनको आप एक चीटर समझते हो। ठीक है, तो ये दो तरह की एनर्जी है। मैंने बताया ही, जो लोग यूनियन में हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, दोनों की एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग तरह की एनर्जी आई है आज की एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो बस यही है एनर्जी, और मैं कुछ कार्ड वार्ड नहीं ले रही हूँ यहाँ, कुछ भी कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी बहुत ही क्लियर है। और अपने जो आपके पर्सन है, खुद को अकेला फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी उनका साथ नहीं दे रहे हो, कोई दोस्त भी उनका साथ नहीं है, माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे हैं, कोई दुनिया में उनका अकेला नहीं। सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं उनके साथ, सारे लोग उनके साथ धोखे कर रहे हैं, उनको ऐसा लग सकता है। ठीक है, तो इस विषय पर वो सोचेंगे, इस विषय पर वो विचार करेंगे, या इस विषय पर वो बातचीत करना चाहते हैं, इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि क्यों लोग उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आप भी लोग भी। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल अकेलापन है यहाँ। ये उनका नेक्स्ट एक्शन में है। ठीक है, तो दोस्तों आज की यही है एनर्जी, और मैंने बताया है कि दिवाली तक ऑफर चल रहा है। फर्स्ट रीडिंग जिनको लेनी है उनके लिए ही है।